हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दो नंबर दिखाई दे रहे हैं। आपको 3 बार उनका नाम लेना है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उनका नाम लेकर आपको किसी एक नंबर को यहाँ चुनना है। हम देखने वाले हैं जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका आखिरी फ़ैसला क्या है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस और कलेक्टिव है। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आती है तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। चाहे इस रीडिंग को आप कभी भी देखो तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर किया कीजिए। रीडिंग बिल्कुल जनरल है, इस बात का पूरा ख्याल आपको रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आप जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए। उस पर्सन की एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हो सके। सो पाइल नंबर 1, आप यहाँ जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी को देखते हुए यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन ने आपको इस रिलेशन में बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है। इन्होंने इस रिलेशन में आपकी जो वैल्यू है वो ना के बराबर की है, या फिर मैं कहूँ इन्होंने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करी है। इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिलेशन को ये सोचकर निभाया है कि सारे रिलेशन जो होते हैं लोगों के वो शायद इसी तरीके से चलते हैं, या फिर रिश्तों में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देना, क्यों अपने पार्टनर का मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखना या उसकी केयर करना, उसकी वैल्यू करना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोचते हुए इस पर्सन ने इस रिलेशन में निभाई हैं, और आपकी जो वैल्यू है वो ना के बराबर इस व्यक्ति ने इस रिलेशन में की है। आपके बारे में कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है, आपकी परवाह नहीं करी है। इस रिलेशन में कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको जो है बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी जो है वो स्ट्रांगली शो हो रही है, दिखाई दे रही है। अगर आपका जो कनेक्शन है वो टूटा है, इस वक्त आपके रिलेशन में जो दूरियां आई हैं, जो दरार आई है, वो कहीं ना कहीं तीसरे पर्सन की वजह से आई है। उसमें तीसरे पर्सन का हाथ बहुत ज़्यादा है। ये कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, और यहाँ ये थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन हो सकता है। चाहे तो इनका दोस्त हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली में से कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि इस व्यक्ति का झुकाव उसकी तरफ ज़्यादा है। इन्होंने आपके बारे में ना सोचकर थर्ड पार्टी के बारे में सोचा है। आपकी बात ना मानकर इन्होंने किसी तीसरे पर्सन की बात मानी है, और इसी के कारण इस रिश्ते में दूरियां आई हैं, इसी के कारण इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं। ये जो पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते को तोड़ चुके हैं, या फिर मैं कहूँ या ख़राब कर चुके हैं। इस व्यक्ति ने आपके बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचा है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन आपने इस कनेक्शन में देखी है। काफ़ी ज़्यादा जो है आपका हार्ट, दिल टूटा है, आप रोए हो इस व्यक्ति के लिए। कहीं ना कहीं आपने जो है अपनी तरफ से सच्चा प्यार किया है, इस व्यक्ति को आपने अपना सब कुछ माना, बट इस पर्सन ने आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी है। ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं शो हो रही है। हो सकता है कि इस रिलेशन में इस व्यक्ति ने आपसे कुछ छुपाया हो, कुछ बातें छुपाई हों, या फिर ये ऑलरेडी किसी रिलेशन में थे या मैरिड थे तो वहाँ इन्होंने आपसे झूठ बोला है। कोई ना कोई ऐसी बात
है जो आपके सामने आई है, और उसके चलते हुए हो सकता है कि आपने खुद से ही इस रिलेशन में दूरियां बना ली हों, या फिर ये व्यक्ति आपको छोड़ के किसी तीसरे पर्सन के पास चले गए हों। यहाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर इनके डिसीज़न की बात करें, ये जो व्यक्ति हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है ना कहीं उस चीज़ की सज़ा इनको मिल रही है एक तरीके से। इनकी लाइफ में जो है चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, उस व्यक्ति के साथ में, उस तीसरे पर्सन के साथ में इनका जो रिलेशन है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि ये जो पर्सन है अब अपनी चीज़ों पर, अपने किए पर कहीं न कहीं पछता रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा सोच रहे हैं कि काश मैंने उस वक़्त इस व्यक्ति की बात नहीं मानी होती, या फिर मैं इसकी बातों में नहीं आया होता या नहीं आई होती, तो शायद आज मेरा जो रिलेशन है वो बेहतर होता, या फिर मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता। इनको अपनी गलती का रियलाइज़ेशन हो रहा है, और वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं इन्हें याद आ रही हैं जो इन्होंने आपके साथ में करी हैं, जो इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, वो हर एक चीज़ इस व्यक्ति को याद आ रही है। और ये ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपने हमेशा इनको जो है प्यार दिया है, आपने हमेशा इनका साथ दिया है, और बदले में इन्होंने आपके लिए क्या किया है, इन्होंने कहीं न कहीं आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको सिर्फ़ तकलीफ़ दी है, और ये चीज़ ये महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन इनकी जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, वो इस वक्त उस तीसरे पर्सन से बना हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ में अपना रिलेशन ख़राब किया, जिसकी बातों में आकर इन्होंने आपका साथ छोड़ा। और कहीं न कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि अब ये उस व्यक्ति से दूर होना चाहते हैं। इनका जो डिसीज़न है वो कहीं न कहीं उस तीसरे पर्सन को लेकर है कि अब ये उस तीसरे पर्सन से जो है दूर होना चाहते हैं, उससे अपना हर एक रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। उसके साथ अब वो बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं बिताना चाहते, या फिर अपनी लाइफ़ में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि इनको उस व्यक्ति की सच्चाई समझ आ गई है, इनको उस व्यक्ति की हर एक समझ मतलब बात पता चल गई है कि वो कैसा पर्सन है। वो सिर्फ़ अपने भले के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो कुछ भी है कर रहा था या कर रही थी, वो सिर्फ़ अपने मतलब के लिए इनके साथ था। लेकिन उसका मतलब जब इस व्यक्ति से नहीं निकला, तो कहीं न कहीं उसने अपना असली चेहरा दिखाया, और इनके साथ में जो है गलत किया है, या फिर इनके साथ में वही सारी चीज़ें हुई हैं जो इस व्यक्ति ने आपके साथ में करी थी। तो इन्होंने जो आपके साथ में किया था, उस सारी चीज़ों का भुगतान इनको मिला है, और उसके चलते हुए इनका कहीं न कहीं ये डिसीज़न है कि ये उस पर्सन से जो है पूरी तरीके से अलग होना चाहते हैं, उससे अपना हर एक रिश्ता जो है तोड़ना चाहते हैं। अब ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है, या कोई दोस्त हो सकता है, या कोई रैंडम पर्सन, कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ में इनका कोई गहरा रिश्ता, या कोई ऐसा रिश्ता जो इन्होंने आपको छोड़कर बनाया है। तो वहाँ अब ये उस रिश्ते से एक तरीके से कहूँ तो परेशान हो चुके हैं। इनको समझ आ चुका है कि इन्होंने कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती करी है, सबसे बड़ी मिस्टेक करी है, और अब वो इस गलती को सुधारना चाहते हैं। उस रिश्ते से जो है पूरी तरीके से अब हट जाना चाहते हैं, और उस रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं। मुझे यहाँ इनकी एनर्जी में ये सारी चीज़ें नज़र आई हैं। पाइल नंबर 1, आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना, कमेंट में हर हर महादेव लिख के वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए, उनकी एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हो सके। सो पाइल नंबर 2, आप यहाँ जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस वाली दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं,
वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है या तो इनको किसी ने बोला है आपके बारे में, या फिर इन्होंने ये खुद से जो है नोटिस करा है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि ये गलत हों और ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हों, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी नज़दीकियाँ किसी और के साथ बढ़ रही हैं। आप कहीं न कहीं किसी और के साथ जो है रिलेशन रख रहे हो, या फिर आपने जो है किसी और से दोस्ती कर ली है। या तो इनको ऐसा लग रहा है, या फिर आप इनको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ चुका है, या फिर आप इनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ़ में बेहद खुश हो, या फिर आप इस व्यक्ति के बिना भी अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छे से जो है रह सकते हो, हैप्पी रह सकते हो। या तो इनको खुद से ही ऐसा लग रहा है, बट इनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं किसी और को डेट कर रहे हो, किसी और के साथ में आपकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। और इस चीज़ के चलते हुए ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें नींद नहीं आ रही है, रातों में आपके ख़्याल आ रहे हैं। बार-बार इनके दिमाग में सिर्फ़ एक ही चीज़ चल रही है कि आप किसी और के साथ में आगे अगर बढ़ गए तो इनका क्या होगा? अगर आपकी नज़दीकियाँ किसी और के साथ बढ़ गईं तो इनका क्या होगा? ऐसा मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इस पर्सन के मन में मुझे दिखाई दे रही है आपको लेकर। इनके मन में अब एक डर आ गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, किसी और के साथ आगे बढ़ गए, आप किसी और के ऊपर ट्रस्ट करने लग गए, या फिर आपको कोई और पसंद आने लग गया, तो इन सारी चीज़ों को लेकर इनके मन में इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। ये व्यक्ति आपको किसी और के साथ देखना तो दूर, ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इस व्यक्ति ने हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत गलतियां करी हों। इस रिलेशन में इन्होंने बहुत कुछ ऐसा है जो गलत किया हो। आपको कहीं ना कहीं हो सकता है हर्ट किया हो बहुत सारी चीज़ों से। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपको हर्ट होने के। इस व्यक्ति ने आपको झूठ बोला हो, आपसे कुछ छुपाया हो, या इन्होंने आपके साथ में कुछ ऐसा कर दिया हो जिसके चलते आपका दिल हर्ट हुआ है, आप हर्ट हुए हो। और हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी इस रिलेशन में रहे हो। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने पार्टनर को एक सबक सिखाना चाहते हैं, उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको सँभाल सकते हैं, या उनको प्यार कर सकते हैं, या फिर उनके बिना आप जी ही नहीं सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने पार्टनर को एक सबक देना चाहते हों। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों का असर आपके इस रिलेशन पर बहुत जल्दी या तो आप लोगों को दिख रहा होगा, या फिर आगे आने वाले टाइम में आपको उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख सकता है। अगर आप अपने पार्टनर से ये उम्मीद कर रहे हो कि इनका जो डिसीज़न है वो आपके फ़ेवर में हो, अगर आप अपने पार्टनर से ये चाह रहे थे कि उनका जो फ़ैसला है वो आपके फ़ेवर में हो, तो कहीं न कहीं मुझे एक पॉज़िटिव एनर्जी आती हुई आपकी तरफ दिखाई दे रही है। एक पॉज़िटिव एनर्जी आपकी लाइफ़ में एंटर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर आपने जो कुछ भी प्लान किया था इस रिलेशन में, वो सारी चीज़ें वैसे ही होने वाली हैं जैसा आपने सोचा है। अगर आप इस तरीके की चीज़ें अपने पार्टनर के साथ में कर रहे हो तो कहीं न कहीं उस चीज़ का ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइज़ेशन हो चुका है। उन्हें ये समझ आ चुका है कि आपसे बेहतर इंसान उन्हें मिल ही नहीं सकता, या फिर आपके सिवा उन्हें और कोई प्यार कर ही नहीं सकता। अगर आप उनकी लाइफ़ में नहीं होंगे तो कहीं न कहीं उनकी जो लाइफ़ है वो उस तरीके से नहीं रहेगी जिस तरीके से आपके आने के बाद हुई है। उनकी लाइफ़ उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं रहेगी जितनी कि उन्हें आपके साथ में लगती है। तो इस पर्सन को अपनी गलती का रियलाइज़ेशन तो हुआ ही है, साथ ही साथ ये व्यक्ति अब आपके लिए और भी ज़्यादा, इनके अंदर जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, जो लगाव है, वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
ऐसा लग रहा है कि अब तक जो प्यार इनकी तरफ से कम था वो प्यार अब बढ़ रहा है। अब आपकी वैल्यू कहीं न कहीं इन्हें समझ आ रही है। इन्हें आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। इन्हें समझ आ चुका है कि आप जो इनके लिए कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है, या फिर जितना खुश ये व्यक्ति आपके साथ रह सकते हैं उतना खुश ये व्यक्ति किसी और के साथ नहीं रह सकते हैं। इनको वो प्यार किसी और से नहीं मिल सकता है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो डिसीज़न होने वाला है वो आपके फ़ेवर में ही होने वाला है। ये व्यक्ति जब भी डिसीज़न लेंगे वो आपके फ़ेवर में लेंगे और बहुत ही पॉजिटिव डिसीज़न लेंगे। सो मुझे इस रीडिंग में ये सारी चीज़ें हैं जो नज़र आई हैं पाइल नंबर 2। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।